दोस्तों, आजकल के जो युवा बच्चे हैं वे सपने तो देखते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए ना तो अच्छे से मेहनत करते हैं और ना ही सब्र करते हैं। एक बार असफल हो जाने के बाद वे फिर उस चीज को करना ही छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आइए सुनिए इस कहानी को, तब समझ में आएगा आप सबको। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। रवि का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। वह बहुत मेहनती और जिज्ञासु था, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन रवि ने कभी हार नहीं मानी। रवि के पिता एक किसान थे और अपनी कठिनाइयों के बावजूद वे हमेशा रवि को पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। रवि का प्रिय समय तब होता जब वह अपने पिता के साथ खेतों में जाता। वहां वह अपने पिता से खेती के बारे में सीखता और अपने भविष्य के सपनों के बारे में बात करता। उसके पिता कहते, बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। एक दिन गांव में एक शिक्षिका आई। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया। रवि ने उनके साथ पढ़ाई शुरू की। शिक्षिका ने उसे किताबों के माध्यम से नई दुनिया से परिचित कराया। वह दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। फिर भी उसने अपने दोस्तों से किताबें उधार लेकर पढ़ाई जारी रखी। एक बार गांव में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्रों को विज्ञान प्रोजेक्ट बनाना था। रवि ने सोचा कि यह उसकी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार मौका है। उसने अपने पिता से कुछ पुराने बर्तन और कागज मांगे। अपने सीमित संसाधनों से रवि ने एक मॉडल बनाया जो जल की शुद्धता को प्रदर्शित करता था। उसने ये साबित किया कि कैसे साधारण बर्तनों का उपयोग करके जल को शुद्ध किया जा सकता है। जब प्रतियोगिता का दिन आया, तो रवि ने अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया। सभी ने उसकी कल्पना और मेहनत की सराहना की। अंत में उसने प्रतियोगिता जीत ली। उसकी शिक्षिका और गांव के लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। इस जीत ने रवि को और भी प्रोत्साहित किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रवि को और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। उसके पिता बीमार हो गए और उन्हें इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता थी। रवि ने इस कठिनाई को देखकर पढ़ाई से ध्यान भटकाने का मन बना लिया, लेकिन फिर उसे अपने सपनों की याद आई। उसने फैसला किया कि उसे अपने पिता के लिए भी मेहनत करनी होगी और अपने सपनों को पूरा करना होगा। रवि ने एक छोटा सा काम करने का फैसला किया। उसने गांव में अन्य किसानों की मदद करने का सोचा। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, जैसे कि फसल काटना, बीज बोना और खेतों की देखभाल करना। इसके बदले में किसानों ने उसे थोड़े पैसे दिए। इन पैसों से रवि ने अपने पिता के इलाज के लिए दवाएं खरीदी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। समय बीतने लगा और रवि की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में भी उसने अपने जूनियर्स की मदद की और एक पढ़ाई ग्रुप बनाया। वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बना। कॉलेज में रहते हुए रवि ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गहरी रुचि विकसित की। उसने एक बड़ी परियोजना पर काम करना शुरू किया, जो कृषि में नई तकनीकों का उपयोग करके किसानों की मदद कर सके। उसने अपने गांव के किसानों से बात की और उनकी समस्याओं को समझा। फिर उसने एक ऐसा मॉडल बनाया जो आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके फसल उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता था। रवि की मेहनत और लगन ने उसे एक बड़ा सम्मान दिलाया। उसे राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला और उसके प्रोजेक्ट को सरकार द्वारा भी मान्यता दी गई। अब वह अपने गांव का हीरो बन चुका था। उसने अपने गांव के लिए एक सहकारी समिति बनाई, जिससे किसान आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सके और एक दूसरे की मदद कर सके। रवि का सपना सच हो गया था। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे गांव के लिए एक नया भविष्य बनाया।
उसने ये साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत करने की इच्छा हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और दूसरों की मदद करते रहें, तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रवि की तरह हमें भी अपने सपनों की उड़ान भरने का साहस रखना चाहिए।